नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो ना सिर्फ एक काबिल डॉक्टर हैं, बल्कि जिन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत से 120 जटिल बीमारियों का इलाज खोज निकाला है। अब आप सोचेंगे 120 बीमारियां और उनके 120 मेडिसिन भी? जी हां, उस पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर आर.के. प्रसला। 1991 में इन्होंने मेडिकल डिग्री हासिल की और उसके बाद ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में इन्होंने एमडी किया। पिछले 18 सालों से गवर्नमेंट क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर्स के तौर पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्होंने 120 जटिल बीमारियों का इलाज खोज निकाला है। इनके रिसर्च की गई मेडिसिन से हजारों पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है ना? लेट्स वेलकम डॉक्टर आर.के. प्रसला। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। डॉक्टर प्रसला, आपकी ये 3 नेचुरल कॉम्बिनेशन थेरेपी से 120 बीमारियों की अलग अलग मेडिसिन पैकेजेस से आप इलाज कर रहे हैं। आई थिंक इट्स एस्टोनिशिंग। मतलब ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जाकर आ चुके हैं, जिन्हें डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं। हार्ट सर्जरीज एंड प्रोस्टेट ऑपरेशंस के बाद वो ठीक नहीं हुए, लेकिन आपके इन मेडिसिन की वजह से उन्हें काफी रिलीफ मिला है। इंटरव्यू से पहले ऐसे कई पेशेंट से मेरी मुलाकात हुई जो आज एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, बहुत खुश है और आपकी तारीफ करते नहीं थकते। तो डॉक्टर, इन 120 बीमारियों के बारे में हमें बताइए और आपकी मेडिसिन के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। मैंने मेरी नेचुरल थेरेपी में 120 बीमारियों को 4 हिस्सों में बांटा है। 35 कॉमन डिजीजेज, 25 रेयर कॉमन डिजीजेज, 20 वाइटल फेलियर ऑर्गन डिजीजेज एंड 40 कैंसर डिजीजेज। इस तरह से 120 बीमारियों को मैंने बांटकर 120 मेडिसिन के पैकेजेस तैयार किए। उसी का नाम डॉक्टर प्रसला रेमेडीज है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, इन कॉमन डिजीजेस के बारे में आप हमें कुछ बताइएगा। ये कॉमन डिजीजेस है क्या और कैसे होती है? कॉमन डिजीज ज़्यादातर फंक्शनल डिजीज होती है और ये एलर्जी के कारण, एसिडिक फूड खाने के कारण और स्ट्रेस के कारण होती है। एलर्जी के कारण होने वाली जो डिजीज है, जैसे एलर्जिक कोल्ड, साइनसाइटिस, अस्थमा, स्किन रैशेस, टॉन्सिलाइटिस। दूसरी जो डिजीज है कॉमन, जो इनडाइजेशन की है, पाइल्स, हाइपर एसिडिटी, फिशर्स और गैस्ट्राइटिस। स्ट्रेस और उसके कारण जो डिजीज होती है, जैसे कि माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी डिजीजों को हमने कॉमन डिजीज में डिवाइड किया है। कॉमन डिजीजेस के नाम इस तरह हैं: एक्ने, एडिक्शन अल्कोहल, एडिक्शन स्मोकिंग, एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक कोल्ड, एलर्जिक कफ, एलर्जिक साइनस, एलर्जिक स्किन रैशेस, एलर्जिक टॉन्सिलाइटिस, एंजाइटी और डिप्रेशन, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल हाई, कॉन्स्टिपेशन, फिशर्स इन एनो, फिस्टुला इन एनो, गॉलस्टोन, गैसेस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, हेयर फॉल, हाइपर एसिडिटी, indigestion, irregular menses, kidney stone, leukorrhea, migraine और headache, obesity, piles, pimples, PMS, premenstrual syndrome, skin pigmentation, sleeplessness और insomnia, stress और tension, urinary tract infection और UTI, urticaria। हाँ, तो डॉक्टर प्रसला, आपकी रिसर्च की गई इन मेडिसिन के बारे में मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। ये दूसरी मेडिसिन से अलग और इतनी इफेक्टिव क्यों है? हमारी मेडिसिन दूसरी मेडिसिन से अलग इसलिए है कि दूसरी मेडिसिन एक साइंस के ऊपर आधारित है, लेकिन हमारी मेडिसिन नेचुरल साइंस की 3 कॉम्बिनेशंस फॉर्मूला है: होम्यो हर्बल सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ये हमारे बॉडी में जाकर ट्रिपल फोर्स में काम करती है और हमारी डिजीज में काफ़ी इफेक्ट बताती है। मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की तब मैं एक ही साइंस के ऊपर आधारित करके पेशेंट को दवाइयाँ देता था। तब पेशेंट को एक थोड़ा सा रिजल्ट मिलता था, लेकिन उसके बाद मैंने बारीकाई से देखा तो पेशेंट्स की सर्टेन विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण वो पेशेंट्स की डिजीज कंप्लीटली क्योर नहीं होती थी। फिर मैंने उस डेफिशिएंसी को स्टडी किया। उसके बाद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की स्टडी स्टार्ट करी। उसके बाद कौन से डिजीज में कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हेल्पफुल होते हैं वो देखने के बाद मैंने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स शुरू की। उसके बाद पेशेंटों को और रिलीफ तेजी से मिलने लगा। फिर मैंने कहा अगर 2 ही साइंस अगर नेचुरल है तो तीसरी हर्बल साइंस है, उसको इसके साथ क्यों ना जोड़ा जाए। मैंने हर्बल सप्लीमेंट्स जो बॉडी के लिए इफेक्टिव है वो सारे हर्बल सप्लीमेंट्स को मैंने स्टडी किए। उसके बाद हर्बल सप्लीमेंट्स भी साथ में देना शुरू किया, तो जो डिजीज़ें क्योर ना हो पाती थी उसको मैंने हर्बल सप्लीमेंट्स और तीनों साइंस को कंबाइन किया, तो बहुत ही स्पीड में और अच्छी तरह से रिजल्ट मिलने लगे। डॉक्टर प्रसला, 120 बीमारियों की लिस्ट में आपने हमसे कहा था कि 25 ऐसे डिजीजेज हैं जो रेयर कॉमन डिजीजेज है। क्या उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे?
जी बिल्कुल। रेयर कॉमन डिजीजेज जो है ज़्यादातर इम्यूनिटी डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस की वजह से होती है, और एक खाली फंक्शनल डिस्टर्बेंस नहीं होती है, इसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। हाँ। और दूसरी ऑटो इम्यून डिजीजेज है, और एजिंग के रिलेटेड जो डिजीज़ है जैसे प्रोस्टेट, और दूसरी डिजीज़ जो है यूट्राइन ट्यूमर्स, ब्रेस्ट ट्यूमर्स, ये सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। और ये सारी रेयर कॉमन डिजीज़ होती है जो हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण, इन क्रॉनिक इन्फेक्शंस के कारण, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण, और एजिंग के हिसाब से होती है। रेयर कॉमन डिजीज़ में हार्मोनल डिक्लाइन होने की वजह से मेनोपॉज का एक प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी परेशान होता है। हमारी दवाइयों की वजह से उस प्रॉब्लम में पेशेंट को कम्प्लीटली रिलीफ हो जाता है, क्योंकि इसका इलाज दूसरी कोई थेरेपीज़ में है नहीं। रेयर कॉमन डिजीज़ में वेरिकोज वेन है, जिसके लिए डॉक्टर सर्जरी एडवाइस करते हैं, लेकिन पेशेंट को सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दवाइयों से पेशेंट की सर्जरी बच जाती है, और हमारी दवाइयों से वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 25 रेयर कॉमन डिजीजेस के नाम कुछ इस तरह हैं: एंक्लियोस्पॉन्डिलाइटिस, ब्रेस्ट ट्यूमर, क्रॉन्स डिजीजेस, डायबिटीज, एंडोमेट्रोसिस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हेमोरॉइड्स, हाइपरटेंशन और हाई बीपी, इनफर्टिलिटी मेल्स, इनफर्टिलिटी फीमेल्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आईबीएस, लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव, मेनोपॉज, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस और जॉइंट्स पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, ओवेरियन फाइब्रॉइड्स और सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरिन डिजीज पीसीओडी, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलिटिस, यूट्रिन फाइब्रॉइड्स, वेरिकोस वेन्स, वीकनेस और लो एनर्जी और एजिंग। डॉक्टर प्रासला, कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर कई बार ये वाइटल ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। इंटरव्यू की शुरुआत में आपने 20 वाइटल ऑर्गन फेलियर के बारे में हमें बताया था, और कुछ रेमेडी पैकेजेस के बारे में आपने बताया था। तो ये वाइटल ऑर्गन्स है क्या, और इन रेमेडीज के बारे में हमें कोई जानकारी दीजिए। ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनी एंड हार्ट, ये 5 वाइटल ऑर्गन्स हमारे शरीर में हैं। ये एक्सेसिव टॉक्सिन के कारण, और कोई क्रॉनिक इन्फेक्शंस के कारण, और एजिंग के हिसाब से डिफेक्टिव होते हैं, और आस्ते आस्ते वो फेलियर में चले जाते हैं। जैसे कि किडनी फेलियर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण धीरे धीरे किडनी फेलियर होने शुरू हो जाते हैं। उसी तरह हार्ट है, जैसे कि एक्सेसिव स्मोकिंग, इस तरह के बॉडी में टॉक्सिन्स लेने से, अल्कोहल लेने से, सिरोसिस ऑफ लीवर, जो लीवर की फेलियर की बड़ी डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन लंबे टाइम रहने से हमारा हार्ट भी फेलियर होना शुरू हो जाता है। इस तरह के बॉडी के अंदर जो कारण होते हैं, उससे वाइटल ऑर्गन फेलियर डिजीज़ शुरू हो जाती है। और ब्रेन फेलियर की जो डिजीज़ हम ज़्यादातर देखते हैं, वो एजिंग के हिसाब से, जैसे धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स डैमेज होते जाते हैं, और ब्रेन अपना फंक्शंस करना कम हो जाता है। इस फेलियर की डिजीज़ को हमने वाइटल ऑर्गन फेलियर डिजीज़ में डिवाइड किया है। 20 वाइटल ऑर्गन फेलियर डिजीजेस के नाम कुछ इस प्रकार है: अल्जाइमर्स, ब्रेन फेलियर, ब्रोंकाइटिस, कार्डियक एरिथमियाज, सिरोसिस ऑफ लिवर, congestive cardiac failure, emphysema, heart blockages, heart enlarge, heart failure, hepatitis virus B, hepatitis virus C, kidney failure, liver failure, lungs failure, mitral regurgitation, mitral valve prolapse, nephrotic syndrome, rheumatic heart disease, senile dementia। आजकल हम हर दूसरे तीसरे आदमी से जब सवाल पूछते हैं तो वो यही कहता है कि मैं कैंसर पीड़ित हूँ, या मेरे घर में मेरी माँ, मेरे फादर या मेरे भाई कैंसर पीड़ित है। तो इन शॉर्ट, कैंसर जो है बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज है, और 120 बीमारियों में आपने कैंसर का भी जिक्र किया था। ये कैंसर है क्या और होता कैसा है? कैंसर एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल है, और ये एबनॉर्मल ग्रोथ सेल इसलिए होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऑन्कोजीन्स होते हैं। वो ऑन्कोजीन्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली अगर इंजरी होती है, तो वो ऑन्कोजीन अपना एबनॉर्मल ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है, रेडिएशन की वजह से, हैवी केमिकलों की वजह से, और हैवी सन रेज की वजह से। ये हमारे पास कॉन्स्टेंटली
हम कैंसरियस वर्ल्ड में जी रहे हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली लगा रहता है और आज हम इन चीज़ों के बिना रह भी नहीं सकते हैं। जैसे हम खाने के अंदर सारे केमिकल्स के फूड है, वो हमें खाना ही है। हम बाहर निकलते हैं, वो रेज हमारे पे कॉन्स्टेंटली हमारे पर शरीर के ऊपर उसका इफेक्ट होते रहता है। जैसे कि रेडिएशन, हम मोबाइल्स के बगैर रह नहीं सकते, हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बगैर रह नहीं सकते। इन चीज़ों से हम बच नहीं सकते, इसलिए हम ज़्यादातर लोगों में देखते हैं कि कैंसर तेज़ी से फैल रहा है। मेरी मेडिसिन है जो नेचुरल साइंस की मेडिसिन है और ये सपोर्टिव मेडिसिन है। वंस एक बार पेशेंट डायग्नोस हो जाता है कि उसको कैंसर है, अगर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस उसकी ट्रीटमेंट में वो भी ज़रूरी है और अगर वो चल रही है तो उसके साथ एज ए सपोर्टिव मेरी मेडिसिन ले सकते हैं। मेरी मेडिसिन लेने से पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ती है और कीमोथेरेपी, रेडिएशन से जो साइड इफ़ेक्ट आती है वो कम्प्लीटली वो साइड इफ़ेक्ट उसमें से निकल जाती है। पेशेंट की सफरिंग काफ़ी कम हो जाती है और अपने कैंसर से फाइट करने के लिए मेरी मेडिसिन उन्हें बहुत ही सपोर्टिव हो सकती है। 40 कैंसर डिजीजेस के नाम कुछ इस प्रकार है: एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलियॉइड ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल सर्विक्स कैंसर, क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलियॉइड ल्यूकेमिया, चीक कैंसर, कोलोन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, इसोफेगल कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, इंटेस्टिनल कैंसर, किडनी कैंसर, लिप कैंसर, लिवर कैंसर, लंग्स कैंसर, लिम्फोमास, हॉटकिंस डिजीज, लिम्फोमास, नॉन हॉटकिंस डिजीज, मेटास्टैटिक कैंसर, माउथ कैंसर और ल्यूकोप्लेकिया, मल्टीपल मायोलोमा, नेसोफेरिंक्स कैंसर, ओवेरियन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, पैरानेसल साइनस कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, रेक्टल और एनल कैंसर, सलाइवरी ग्लैंड कैंसर, स्किन कैंसर, स्पाइनल कॉर्ड कैंसर, स्प्लीन कैंसर, स्टमक कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, थायराइड कैंसर, टंग कैंसर, यूट्रिन कैंसर, वोकल कॉर्ड और थ्रोट कैंसर। डॉक्टर प्राजलाज रेमेडीज की दवाइयां काफी लोग ले रहे हैं, लेकिन आज कमाल की बात यह है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को आपके पास रेकमेंड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एलोपैथी एंड नेचुरल साइंस, ये दो अलग अलग साइंस है, इसके बीच में क्या अंतर है? और अगर कोई एलोपैथी फॉलो कर रहा है तो क्या वो ऑल्टरनेट मेडिसिन भी ले सकता है? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा, कोई मतलब परिणाम होगा? इसके बारे में आप हमें बताइएगा। एलोपैथी साइंस और नेचुरल साइंस दोनों के प्रिंसिपल्स अलग अलग है। एलोपैथी साइंस लॉ ऑफ अपोजिशन पे काम करती है और नेचुरल साइंस लॉ ऑफ नेचर के पर काम करती है। दोनों को एक साथ लेने में कोई साइड इफेक्ट और कोई बैड इफेक्ट नहीं होगी और एक साथ पेशेंट दोनों दवाइयाँ ले सकता है। एलोपैथी की दवाइयाँ उनके डॉक्टर्स, जैसे पेशेंट को नेचुरल साइंस से फ़र्क पड़ जाता है तो धीरे धीरे अपनी दवाइयाँ कम कर देता है। इस तरह से पेशेंट अपनी एलोपैथी की दवाइयों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और टोटली नेचुरल साइंस के ऊपर अपनी आप बीमारियों को कंप्लीटली क्योर कर सकता है। सारी दवाइयाँ जो हमने रिसर्च की है क्लिनिकली, सारी दवा पेशेंट को हमने उनके एफोर्डेबल प्राइस ले सके उस हिसाब से डिज़ाइन की है और आम आदमी भी इसको एफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे में क्या आपके पास ऐसी कोई एक दवाई है जिसे खाने से रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी पावर, एनर्जी लेवल बढ़े और हमारी जो छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाए? जी बिल्कुल, हमने विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, एसेंशियल न्यूट्रिशनल एंड हर्ब्स, ये सारे के कॉम्बिनेशन से एक हेल्थ रिवाइवल टॉनिक बनाया है। जो टॉनिक से अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स है, हाईली इम्यूनिटी बूस्टर्स है और हाईली एनर्जी लेवल बॉडी का बढ़ता है, क्योंकि एक टोटल नेचुरल फॉर्म में है और हमारी बॉडी नेचर से बनी हुई है। तो हमारा नेचर, बॉडी नेचुरली वेट करती है कि कोई हमारे पास इस तरह की कोई नेचर की चीज़ आए, हम उसको जल्दी एक्सेप्ट करें और हमारे बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी पावर, जिनके लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत है बॉडी को, वो मिल जाए और बॉडी तुरंत उसको रिस्पॉन्स करके हमारा बॉडी का इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंस पावर और एनर्जी लेवल बढ़ाए। और ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट